Hello learners, welcome back to the channel Economics at Ease, and today we are going to solve few questions of producer's equilibrium. Okay, and the questions are here in front of you. So first here what I'm going to do, I'm just going to write few formulas that are going to be applied here in this questions, okay, in these questions. First of all, you have to remember that here we have to just keep this in mind. Wherever is AR is equals to MR and is equals to प्राइस. ठीक है, कहीं कहीं पे आपको प्राइस गिवन होगा, कहीं कहीं पे AR गिवन होगा. सो वी नो कि अगर इनमें से कोई भी एक चीज हमें मिल गई है तो इट मीन्स इट इज इक्विवेलेंट टू द रेस्ट ऑफ द थिंग्स. ओके, देन profit. Profit, if it is asked in the question to calculate the profit, then we know the formula, that is total revenue minus total cost, right? Then producers equilibrium approach. Producers इक्विलिब्रियम अप्रोच यहाँ पे कौन सी हमें पढ़नी है? सिर्फ एक अप्रोच पढ़नी है, दैट इज MC इज इक्वल्स टू MR. ठीक है, ये वाली हमें अप्रोच पढ़नी है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या कंडीशन है, हमें ये दो कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. फर्स्ट, इट शुड बी हियर, दैट इज MC शुड इक्विवेलेंट टू MR. सेकंड, अब उसमें क्या होना चाहिए, जो एक कंडीशन है, दैट इज MC इज ग्रेटर. MC इज ग्रेटर देन MR. ठीक है ना. जब ये पहले कंडीशन है, पहले हम फाइंड आउट करेंगे कहाँ पे MC इज इक्वल टू MR आ रहा है. उसके बाद हम देखेंगे कहाँ पे MC इज ग्रेटर देन MR. उसी के बाद आफ्टर MC इज इक्वल्स टू MR आउटपुट लेवल. तो जो आउटपुट लेवल हमें वो मिलेगा वो हमारा प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम लेवल होगा. व्हेन वी विल डू द सॉल्व, व्हेन वी विल जस्ट डू द क्वेश्चंस, देन आपको ज्यादा क्लियर पॉइंट मिल जाएगा. ठीक है, तो ये आपके कुछ पॉइंट्स हैं दैट यू शुड रिमेंबर. ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये, रिमेंबर. Okay, so if you remember this thing, then you can easily solve the rest of the questions. तो AR is equals to MR is equals to price होगा. Profit मतलब revenue minus total revenue minus total cost. And producers equilibrium में हमें दो approaches देख, मतलब दो conditions fulfill होनी चाहिए. पहला तो वो हम condition निकालेंगे जहाँ पे MC is equals to MR है. उसके बाद उसी के नीचे हम देखेंगे जहाँ पे MC is greater than MR हो रहा है. ठीक है, आफ्टर MC इज इक्वल्स टू MR आउटपुट लेवल, बस वहीं तक हमको अपना प्रोडक्शन रखना है. बिकॉज आफ्टर डैट अगर हम उसके बाद करते हैं जहाँ पे ग्रेटर हो रहा है, कॉस्ट ज्यादा आ रही है और रेवेन्यू कम हो रहा है, तो यानी कि प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम नहीं है, प्रोड्यूसर को लॉस हो रहा है. एंड हिज मेन मोटिव इज टू अर्न मैक्सिमम दिस वन प्रॉफिट. ओके, सेटिस्फैक्शन तो कंज्यूमर्स के लिए होता है, राइट? तो मैक्सिमम उसको जो प्रॉफिट मिलेगा वही उसके इक्विलिब्रियम उसके लिए होगा, प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम, राइट? सो नाउ लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन. ओके, तो हम ये क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, आप इसको चाहे स्क्रीनशॉट ले लें, चाहे वन बाय वन आप मेरे साथ इसको सॉल्व करिए. इट्स टोटली अप टू यू. ओके, सो लेट्स स्टार्ट हियर. यूनिट्स प्राइस एंड टोटल कॉस्ट इज गिवन. MCMR अप्रोच हमें अप्लाई करनी है. फाइंड द लेवल ऑफ आउटपुट एट विच द प्रोड्यूसर इज इन इक्विलिब्रियम. तो वी नो वेयर MC इज इक्वल्स टू MR. ठीक है, अब हमें MR भी फाइंड आउट करना है और हमें MC भी करना है. बट फर्स्ट ऑफ ऑल MR के लिए क्या करेंगे, हम टोटल कॉस्ट भी. अच्छा, पहले हम MC कर लेते हैं फाइंड आउट. ठीक है, क्योंकि MC TC से निकल आएगा, TCN-TCN-1. तो योर MC इज इक्वल्स टू, देखो फॉर्मूला है TCN-TCN-1. ठीक है, और हमें दूसरा क्या, टोटल रेवेन्यू भी निकालना है. तो टोटल रेवेन्यू कैसे निकलता है, प्राइस इनटू क्वांटिटी. तो प्राइस भी देखो है और यूनिट भी, क्वांटिटी भी है. ठीक है, तो ये हमारा टोटल रेवेन्यू आ गया और ये हमारा क्या आ जाएगा, MR. ठीक है, ये मैं मार्जिनल रेवेन्यू भी आ गया. ठीक है, सो नाउ फर्स्ट व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू स्टार्ट द क्वेश्चन. नाउ लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन. देखो MC कितना है, MC TCN-TCN-1. तो पहले वाले में क्या करेंगे, एज इट इज हम लिख लेंगे. ठीक है, तो अब ये क्या हो गया, 11-6, यू विल गेट 5. ओके, 15-11, यू विल गेट 4 हियर. Then 20-15, 5, and then 6.
ठीक है, टोटल रेवेन्यू यानी कि प्राइस इनटू क्वांटिटी, तो 8 वन ज़ा 8, ओके, एंड देन 7 टू ज़ा 14, देन 6 3 ज़ा 18, 5 4 ज़ा 20, एंड देन अगेन 4 5 ज़ा 20, जो भी आप समझे, ठीक है। नाउ एम आर इज व्हाट, टी आर एन माइनस वन, ठीक है, ये मैंने फॉर्मूला लिख दिया इसका, प्लीज डू मेंशन द फॉर्मूलाज ऑल्सो। ठीक है, तो पहले में तो हम एज इट इज को कॉपी कर लेंगे, टी आर कितना है, 8 है, तो हमने 8 कॉपी कर दिया, ठीक है। देन व्हाट हैपेंस हियर, हम्म, अब देखो डिफरेंस क्या है, 14 माइनस 8 यू विल गेट 6, ओके, 18 माइनस 14 यू विल गेट 4 हियर, नाउ 20 माइनस 18 तो आपका आ जाएगा कितना, 2, and 20 minus 20 you will get 0 TR. Now we know we have to see the MC and according to MC and MR approach, okay, तो जहाँ पे दोनों इक्वल हों, जैसे यहाँ पे क्या है, MC है और MR है, तो 6 है 8 है नो, 5 एंड 6 नो, 4 एंड 4 यस, तो यानी कि एट थर्ड क्वांटिटी, ठीक है, जो थर्ड क्वांटिटी है बोथ कंडीशंस आर फुलफिल्ड। अब आप आंसर ऐसे लिखेंगे, बोथ कंडीशंस आर फुलफिल्ड, क्या थी, फर्स्ट क्या है आपका, एम सी इज इक्वल्स टू एम आर हो रहा है एक तो, ठीक है, यानी कि एम सी इज इक्वल्स टू एम आर, ये देखो एम सी है और ये एम आर है, ठीक है। और जैसे ही हम आगे प्रोडक्शन फोर्थ यूनिट पे आते हैं तो क्या होता है, एम सी इज ग्रेटर देन एम आर, यहाँ पे देखो कॉस्ट ज्यादा आ गई, मार्जिनल कॉस्ट, एक प्रोडक्शन जो हम आगे बढ़ा रहे हैं उसकी कॉस्ट ज्यादा आ रही है, और रेवेन्यू यानी कि जो हम अर्न कर रहे हैं वो कम हो गया ना, ठीक है। अगर यहाँ पे ये 6 होता तो यानी कि ये भी आपकी इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है, हम आगे और जाते, ठीक है, यही चीज मैं आपको समझाना चाह रही थी। तो सेकेंड कंडीशन आपकी क्या है, दैट इज एम सी इज इक्वल्स टू एम आर एट थर्ड यूनिट, ठीक है, एट थर्ड यूनिट, यूनिट्स ऑफ आउटपुट, पहला हमने स्टेटमेंट ये लिखा, एंड एम सी इज ग्रेटर देन एम आर, ठीक है, यहाँ पे देखो बढ़ गया ना, एम सी इज ग्रेटर देन एम आर, ओके, आफ्टर, आफ्टर किसके, इसके बाद हो गया ना, एम सी इज इक्वल्स टू एम आर, तो ये आपको लैंग्वेज इसको समझनी पड़ेगी और यही लिखना है आउटपुट लेवल, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, और यही आपको लैंग्वेज सब जगह यूज करनी है, ओके, आई होप इट्स क्लियर, यही चीज आपको बस मेन इसमें करनी है सॉल्व, और कुछ नहीं करना है, ठीक है, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया ना, क्वेश्चन नंबर 2, लेट्स स्टार्ट कैलकुलेट एम आर एंड एम सी, तो हम क्या करेंगे, एम आर पहले हम एम सी कैलकुलेट कर लेते हैं, यहाँ पे चलो एम आर कर देंगे ताकि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, और टोटल रेवेन्यू गिवन है, आउटपुट गिवन है, ओके, एंड हियर रेवेन्यू भी है, टोटल कॉस्ट भी है, और ये भी है, ठीक है, तो हमें उसके प्राइस की ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है, यूनिट्स तो हैं, तो एम सी का फॉर्मूला क्या है, टी सी एन माइनस वन, ठीक है, तो पहला क्या आ जाएगा, एज इट इज़ आपका 30 आ गया, देन 55 था आपका, तो ये आ गया 25, ठीक है, देन 78 माइनस 55, so you will get 23, ठीक है, और फिर क्या आ जाएगा, 98 माइनस 78 यू विल गेट 20 ईयर, देन 120 माइनस दिस 22, देन 30, एंड देन 40, एम आर में ऐसे ही फॉर्मूला हमने यहाँ पर ये वाला पुट कर देते हैं, मैं इसको रब नहीं कर रही हूँ, टी आर एन माइनस वन, ठीक है, तो टोटल रेवेन्यू मेरे पास इतना है, तो डिफरेंसेस अगर आप देखेंगे तो 20 का डिफरेंस आ रहा है, यानी कि यही आपका प्राइस भी है, ठीक है, एम आर हो चाहे ए आर हो चाहे प्राइस हो, इस चैप्टर में आपको ये समझ लेना है कि P इज इक्वल्स टू ए आर इज इक्वल्स टू एम आर, इसको ये भी करके प्रूफ कर सकते हो, फॉर एग्जांपल ये अगर हम प्राइस मानते हैं या इसको हम ए आर मानते हैं, तो प्राइस इंटू क्वांटिटी कितना हुआ, टोटल रेवेन्यू आना चाहिए ना, यही तो फॉर्मूला होता है टी आर का ना, देखो लिखा भी है यहाँ पे प्राइस इंटू क्वांटिटी या ए आर इंटू क्वांटिटी, तो वही सेम चीज आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है, आई होप नाउ इट्स क्लियर हियर, ओके, आप इसको क्रॉस क्वेश्चन भी कर, मतलब क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, राइट। अब हमें देखनी है कंडीशन कहाँ पे, फर्स्ट ऑफ ऑल ये कंडीशन हमें देखनी है, इट इज एम सी इज इक्वल्स टू एम आर, तो देखो जहाँ पे दोनों बराबर हो, 25 20 23 20, हियर वी कैन सी
अब देखो कहीं और पे तो बराबर नहीं है, इसको भी चेक करना, ठीक है, क्रॉस चेक जरूर करिएगा। तो कहीं पे भी बराबर नहीं है। सो नाउ हियर एट फोर्थ यूनिट ऑफ आउटपुट, ओके, एट फोर्थ unit of output, both conditions are fulfilled. Both conditions are fulfilled. That is, पहला क्या है, MC देखो बराबर है MR के, ठीक है ना, MC इज इक्वल्स टू MR, ये प्रूफ हो गया। एंड जैसे ही हम नेक्स्ट यूनिट पे जाते हैं, इफ वी आर प्रोड्यूसिंग द फिफ्थ यूनिट, देन व्हाट हैपेंस हियर, द कॉस्ट इज मोर देन द रेवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट इज मोर देन रेवेन्यू। तो यही सेम सेकंड कंडीशन आप ऐसे ही कॉपी कर लेंगे, मैं बार बार लिखने की कोई फायदा नहीं है। सो नाउ यू कैन इजिली सी कि यही क्वेश्चन में इसी तरह के पूछा जाएगा। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, लेट मी रब दिस, एंड देन वी आर गोइंग टू सॉल्व मोर क्वेश्चंस। बस इस चैप्टर में इसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे, मेजॉरिटी ऑफ द केसेस आपको यही करना होगा, ठीक है। तो मैं बार बार इस चीज़ को नहीं लिखूंगी, आप ये कंडीशंस जो है बस समझिए, ये जो मेन कंडीशन है ये आपको पता होनी चाहिए कैसे लिखना है, ठीक है। And if you have any problem in understanding this, then please let me know in the comment section also. Okay, let's do the other part. Okay, question number 3 here. क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहे हैं, फाइंड आउट द लेवल ऑफ आउटपुट एट विच। अब लेवल ऑफ आउटपुट देखो, क्वेश्चन का ये समझिएगा, ठीक है, क्या पूछ रहे हैं, लैंग्वेज को लेवल ऑफ आउटपुट हमें बताना है, यानी कि आउटपुट ये रहा आपका, एट विच प्रोड्यूसर विल बी इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम आपको पता है एम सी इज इक्वल्स टू एम आर, एंड एम सी आपका क्या होगा, इज ग्रेटर देन एम आर आफ्टर एम सी इज इक्वल्स टू एम, यही कंडीशन होनी चाहिए ना। ये एक पहली कंडीशन हो गई, ये दूसरी कंडीशन हो गई, ठीक है। अब इसमें क्या है, एम आर है और एम सी गिवन है, तो हम क्या करेंगे, इसमें हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं, हम सीधे पहले देख लेते हैं कहाँ पे है। ओके, सो हियर वी हैव, देखो यहाँ पे 8 इज इक्वल्स टू 8, और 8 दोनों कॉमन हो गए, एम आर इज इक्वल्स टू एम सी, एम सी इज इक्वल्स टू एम आर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी देखो कॉमन चीज आ रही है यही, कि दोनों इक्विलिब्रियम में। अब हम कैसे डिसाइड करेंगे, तो हमें दूसरी कंडीशन पढ़नी होगी, ठीक है। यहाँ पे तो एम सी इज इक्वल्स टू एम आर है, और यहाँ पे भी एम सी इज इक्वल्स टू एम आर है, बट सेकेंड कंडीशन के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं हियर एम सी, यानी कि जो एम सी क्या है आपका 9 है, इज ग्रेटर देन एम आर, ठीक है। तो हम पहले वाले को इग्नोर कर देंगे, बिकॉज अगर हम यहीं पे इसको प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम मान लेंगे तो क्या होगा, हमारा पोटेंशियल इतना था, ठीक है, एंड वी आर इग्नोरिंग। सो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द प्रोड्यूसर्स पॉइंट ऑफ व्यू, व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू इंक्रीज द प्रोडक्शन टिल फोर्थ यूनिट। हम खाली सेकेंड यूनिट पे आके स्टे नहीं कर जाएंगे, रुक नहीं जाएंगे, वी डोंट हैव टू स्टॉप एट सेकेंड आउटपुट, ओके, वी हैव टू मूव टिल 4 units. Why? Because here, after this unit, after the fourth unit, you can easily see that here MC is 9 and MR, that is the revenue, is 8. So when cost is more than revenue, then we are going to stop the production, because every consumer needs to get maximum profit. Okay, the main motive is this. So यहाँ पे इसलिए हम कहेंगे at fourth unit of output, at fourth unit of output, MC is equals to MR, and producer, मैंने रीजन आपको पहले ही बता दी, प्रोड्यूसर विल बी इन इक्विलिब्रियम। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव रीजन, आइडेंटिफाई द इक्विलिब्रियम लेवल। अब फिर देखो इक्विलिब्रियम लेवल हम सब एमसी और एमआर अप्रोच पे ही कर रहे हैं, तो एमसी इज इक्वल्स टू एमआर होना चाहिए, और वरना उसके बाद हमें देखना होगा कंडीशन। लेकिन यहाँ पे क्या हमें गिवन है, एंड प्रॉफिट एट दिस आउटपुट, और प्रॉफिट भी हमें बताना है, तो प्रॉफिट का मैं आपको पहले ही बता चुके हैं। सो फर्स्ट व्हाट वी आर गोइंग टू डू, यहीं पे देखो, अगर हम नहीं, एमआर यहीं पे कर दो, एमआर और एमसी एंड देन प्रॉफिट, ठीक है, इसको ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। नाउ व्हाट वी कैन डू, एम आर का कैसे आ जाएगा यहाँ पे, ओके,
तो MR का फॉर्मूला मुझे पता है, मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू टोटल रेवेन्यू N माइनस TR N-1, और MC का फॉर्मूला है TCN माइनस TCN-1, एंड प्रॉफिट इज इक्वल्स टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। तो हमें सब चीज़ें पता है। देन लेट्स स्टार्ट हियर। मार्जिनल रेवेन्यू क्या हो जाएगा, पहले का 8 ऐसे ही आ जाएगा, और MC भी आपका ऐसे ही 8 आ जाएगा, ठीक है। देन क्या होगा, TR 15 माइनस 8 7, 21 माइनस 15 6, देन 5 एंड देन 4। ओके, मार्जिनल कॉस्ट सिमिलरली TCN माइनस 1, 13 माइनस 8, तो 5। अगर यहाँ पे कुछ और होता तो हम डैश कर देते, ठीक है। वही सेम चीज आएंगी यहाँ पे, 6 देन 8 एंड देन 9। नाउ प्रॉफिट कर दें, TR माइनस TC। तो यहाँ पे कोई भी प्रॉफिट नहीं है। 15 माइनस 13, यू विल गेट 2, 21 माइनस 19 अगेन 2, देन माइनस में यहाँ पे चला गया, एंड यहाँ पे -6। नाउ इसमें क्या है, गिव रीजन आइडिया द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट। देखो इक्विलिब्रियम कहाँ पे आ रहा है, 8, एक तो ये है, ठीक है, दूसरा क्या है, ये है। तो फर्स्ट कंडीशन तो ये है, लेकिन क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका कॉस्ट, रेवेन्यू ज्यादा है, कॉस्ट कम है, तो इसको हम नहीं मानेंगे, ठीक है। तो दिस इज अ नो, दिस इज सिंपली नो। पहले वाली यूनिट आउटपुट वाले को हम नहीं लेंगे, कंसिडर नहीं करेंगे, बिकॉज हियर रेवेन्यू इज मोर एंड कॉस्ट इज लेस। ओके, एंड हमें कहाँ पे रुकना है, जहाँ पे कॉस्ट ज्यादा हो रही है। तो कॉस्ट यहाँ पे देखो क्या है, 8 आ रही है, और यहाँ पे रेवेन्यू क्या है, कम आ रहा है। तो इसका मतलब है दिस इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट, दिस इज द करेक्ट यूनिट, ओके, ऑफ आउटपुट। सो थर्ड यूनिट ऑफ आउटपुट आपका इक्विलिब्रियम, प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम हो गया। थर्ड यूनिट ऑफ आउटपुट इज प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम, एंड प्रॉफिट एट दिस आउटपुट इज व्हाट, प्रॉफिट इज आपका 2 है, दैट इज मैक्सिमम प्रॉफिट देखो है। उसके बाद क्या हो गया, नेगेटिव में चला गया ना, तो इट्स प्रूव्ड। ओके, सो इट्स प्रूव्ड। सो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। प्लीज डू टेक द स्क्रीनशॉट, और इस तरह आपको इसको लिखना भी पड़ेगा आंसर, इसको एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा, एंड यू हैव टू जस्ट गिव द दिस फॉर्मूलाज ऑल्सो। ओके, ये फॉर्मूलाज भी मेंशन करने हैं, ठीक है। सो प्लीज डू कीप प्रैक्टिसिंग and keep learning with me. Follow my channel. Thank you so much.